ये आकाशवाणी लखनऊ है। अब आप शाइस्तामानों से इलाक़ाई ख़बरें सुनिए। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ आज पीएसी यौम तासीस 2025 तक़रीब में शामिल हुए। महानगर वाक़े पीएसी ग्राउंड पर मुनक़िद प्रोग्राम में वज़ीर आला ने कहा कि पीएसी के बहादुर जवान सेवा, सुरक्षा और शांति की पहचान है। उन्होंने कहा कि पीएसी उत्तर प्रदेश जैसे मुल्क की सबसे बड़ी आबादी वाली रियासत में अंदरूनी तहफ़्फ़ुज़, क़ानूनी इंतज़ाम, आफ़ात मैनेजमेंट, वीवीआईपी ड्यूटी, मुख्तलिफ़ त्योहारों को बाहिफाज़त कराने के साथ ही जमहूरियत के सबसे बड़े त्यौहार को पुरअमन तरीक़े से कराने और मुख्तलिफ़ हालात में आगे बढ़कर काम करते रहे हैं। सरकार ने पीएसी के 46 कंपनियों को पुनर्जीवित करते हुए आज उनके माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने, आंतरिक सुरक्षा के माध्यम से उत्तर प्रदेश की एक बेहतर छवि को देश के सामने प्रस्तुत करने में हमें अत्यंत सफलता प्राप्त हुई है और तकनीक के स्तर पर उन्हें सशक्त बनाने का कार्य निरंतर जारी है। वज़ीर आला ने इस मौके पर बेहतरीन बटालियन को एजाज़ से नवाजा। वज़ीर आला सैलाब राहत काम में बेहतरीन कारकर्दगी करने वाली कंपनी को भी एजाज़ दिया। इसके अलावा पीएसी के बेहतरीन खिलाड़ियों, पुलिस, मॉडर्न स्कूल और होशियार तलबा और तालबात को भी एजाज़ से नवाजा। वज़ीर आला ने इस मौके पर परेड का मुशाहिदा किया और नुमाइश का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि रियासत में मिलावटी और नकली खाद बेचने वालों और खाद की कालाबाजारी में शामिल किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने साफ किया कि ऐसे अफराद के खिलाफ एनएसए के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला ने कहा कि किसानों को खाद को लेकर कोई परेशानी होती तो उसकी जिम्मेदारी तय की जाएगी और कसूरवार पाए जाने पर किसी भी सतह पर हो सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला ने यह अहकाम कल लखनऊ में वज़ीर ज़राअत और इमदाद बाहिमी वज़ीर की मौजूदगी मुनक़दा एक आला सतही मीटिंग में दिया। एक दीगर मीटिंग में वज़ीर आला ने रियासत की मईशत को $1 ट्रिलियन बनाने की सिमत से मुताल्लिक़ कामों का जायजा लिया। साथ ही 2026 में महकमे को अलॉट बजट के खर्च का जायजा लिया। उन्होंने बजट के मुकाबले खर्च की सुस्त रफ्तारी पर तशवीश जाहिर की। इससे कबल साबिक़ नायब वज़ीर आला ब्रजेश पाठक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत रियासत की तरक्की के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि मीटिंग का मकसद अवाम के मफाद को ध्यान में रखते हुए महकमों के कामकाज को बेहतर बनाना है। मरकजी वज़ीर ज़राअत शिवराज सिंह चौहान ने कल लोकसभा में विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन देही बिल 2025 पेश किया। ये बिल 20 साल पुराने महात्मा गांधी कौमी देही रोजगार गारंटी एक्ट 2005 की जगह लेगा। पेश है एक रिपोर्ट। इस विधेयक का मकसद विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप गांवों का समग्र विकास करना है। गांव में हुए सामाजिक आर्थिक बदलावों को देखते हुए केंद्र सरकार विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 लेकर आई है। नए विधेयक का उद्देश्य श्रमिकों को अधिक कार्य दिवसों की गारंटी, बेहतर मजदूरी और सुरक्षा प्रदान करना है। मनरेगा के तहत फिलहाल एक वित्त वर्ष में 100 दिन के काम की गारंटी दी जाती है। वहीं नए विधेयक में हर साल 125 दिन का रोजगार मिलेगा। इस नए विधेयक के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और ग्रामीणों की आय में भी बढ़ोतरी होगी। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने रेवेन्यू काउंसिल के तहत लेखपाल के 7,994 ओहदों पर भर्ती के लिए एक इश्तिहार जारी किया है। यह भर्ती इब्तदाई एहलियत टेस्ट पीटी 2025 में हासिल करदा स्कोर पर मबनी होगी। मेन एग्जाम के लिए ऑनलाइन दरखास्त 29 दिसंबर से शुरू होगी। 28 जनवरी तक दरखास्त और फीस दाखिल की जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश बोर्ड के प्रैक्टिकल इम्तिहान का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 12वीं के प्रैक्टिकल के इम्तिहान 2 मरहलों में होंगे। पहला मरहला 24 जनवरी से 1 फरवरी तक होगा, जिसमें 10 डिवीजनों में आगरा, सहारनपुर, बरेली, लखनऊ, झांसी, चित्रकूट, अयोध्या, आजमगढ़ शामिल है। दूसरे मरहले में 2 फरवरी से 9 फरवरी तक प्रैक्टिकल होंगे, जिसमें 8 डिवीजन शामिल होंगे। यूपी बोर्ड के सेक्रेटरी भगवती सिंह ने ये रिलीज जारी की। काशी तमिल संगमम के तहत कल सयाहों का आखिरी वफ्द प्रयागराज पहुंचा। इस वफ्द में करीब 216 धर्मगुरु और 50 तमिल असातिज़ा शामिल थे। संगम में स्नान के साथ दर्शन पूजन के बाद मेंबरान ने इस प्रोग्राम को एक भारत श्रेष्ठ भारत की सिमत में अहम कदम बताया। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में आज भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान होने वाले चौथे T20 बैनुल-अक़वामी मैच से कबल लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने भीड़ और वीआईपी मूवमेंट के मद्देनजर तहफ़्फ़ुज़ और ट्रैफिक के निज़ाम स्कीम नाफिज की है। मुसलसल सर्दी में हो रहे इजाफे और कोहरे से रियासत के कई अजला में आम जिंदगी मुतासिर हो रही है। लखनऊ में सुबह घना कोहरा छाया रहा, वहीं विजिबिलिटी 10 मीटर तक थी। घने कोहरे के मद्देनजर गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत 15 फरवरी तक जिले से गुजरने वाले अहम एक्सप्रेसवे, कौमी शाहरा और NH9 पर गाड़ियों की ज्यादा रफ्तार में कमी की गई है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।